करते हैं। कब से शुरू करते हैं? आपको मालूम होगा हाल ही में शहबाज शरीफ की जब सरकार आई तो अमेरिका ने उन्हें वफादारी का इनाम दिया। वफादारी का इनाम क्या था? अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाला वफादारी का इनाम है ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दो। अच्छा, आप में से जो भी भाई लोग नहीं जानते कि ग्रे लिस्ट क्या होती है, तो केवल इतना सा समझ लो कि दुनिया में जो दुनिया के टॉप 7 इकोनॉमीज हैं, जिनको आप G7 के नाम से जानते हैं, G7 क्या है पहले मैं आपको वहां भी ले चलता हूं, फिर मैं आपको वापस इस जगह लेकर आऊंगा। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए और यूके, दुनिया की 7 बड़ी ताकतें। इनको अगर ध्यान से एक बार और देखें, क्या इसमें रूस का नाम है? क्या इसमें चाइना का नाम है? तो आपको नहीं दिखाई देगा। तो यूं कह सकते हैं कि अमेरिका और उसके चाहने वाले या उसके समर्थकों का एक समूह है जिसे आप G7 कहते हैं। इन लोगों ने फ्रांस के अंदर एक संगठन बना रखा है जिसे आप FATF कहते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। इसके अंदर 39 मेंबर हैं। ये मेंबर करते क्या हैं? ये करते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर आपसे कर्जा लिया, अब चूंकि दुनिया में व्यक्ति तो कर्जा ले नहीं रहा है, देश कर्जा ले रहा है। व्यक्ति के ऊपर अलग कानून लागू होते होंगे, देश पर अलग कानून लागू होते हैं। तो यदि कोई देश किसी संगठन से या किसी देश से कर्जा ले और कर्जा लेने के बाद उसका सदुपयोग ना करे, जिस काम के लिए पैसा मांगा था उस काम में उस पैसे का उपयोग ना ले, उसके अतिरिक्त कहीं और करे, तो ये इनकी नजर में आ जाता है। ये कौन है? पैसे वाले लोग हैं। यही हैं जो लोगों को पैसे देते हैं, लोन देते हैं। इनके साथ में कुल मिलाकर ये समेत कुल 39 देश हैं, जिनमें इंडिया भी शामिल है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि किस देश को कर्ज मिलना चाहिए और किसको कर्ज नहीं मिलना चाहिए। डिसाइड कैसे करते हो? प्रॉपर टीम बना रखी है। उसके अंदर किसी को अगर ग्रीन लिस्ट कर रखा है, ग्रीन का मतलब है कि हाँ भाई हरी झंडी दिखा के रखो, अगर इन्हें लोन लेने की जरूरत पड़े तो इन्हें लोन दे देना। जैसे ऐसा होता है ना, अगर आप में से कभी किसी ने बैंक से लोन लिया हो तो बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करती है कि कहीं ये लोन का डिफॉल्टर तो नहीं है, कहीं ये लोन लेके भाग तो नहीं जाता। अगर आपने जीवन में कभी अपने पैन कार्ड में ये एंट्री करा ली कि ये लोन का डिफॉल्टर है, तो आप जिंदगी में कभी भी लोन लेने जाएंगे ना, आपको उसी की सफाई देनी पड़ेगी, सर उस समय ऐसा हो गया था। क्रेडिट कार्ड से लोग डरते क्यों हैं? अगर क्रेडिट कार्ड की एक भी EMI चूक जाती है तो वो दिखने लग जाती है कि साहब ये तो डिफॉल्टर आदमी है, क्रेडिट कार्ड की EMI तो चुका नहीं पाया। इसका मतलब ये है, जिस तरह से व्यक्ति के लिए लोन लेते समय उसकी क्रेडिट स्कोर मायने रखती है, ऐसे ही दुनिया के अंदर देशों को पैसे वाले लोगों से लोन लेते समय अपनी एक इमेज मायने रखती है, और उस इमेज का निर्धारण FATF करता है। अपने द्वारा 2 शब्दों के माध्यम से करता है, या तो तुम ग्रे लिस्ट वाले हो, या तुम ब्लैक लिस्ट वाले हो, या फिर तुम साधारण आदमी हो। ब्लैक लिस्ट का अर्थ यह हुआ कि तुम्हें दुनिया का कोई भी देश कर्जा नहीं देगा, या ना ही कोई बड़ी एजेंसी जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, या फिर बड़ी एजेंसी जैसे IMD, ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB है, NDB है, ये तुम्हें लोन नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो कहता है कि तुम्हारे यहां पर टेरर फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि लोन का पैसा तो लिया था तुमने ये कहकर कि हम सड़कें बनाएंगे, लेकिन तुमने लोन के पैसे से आतंकवादियों को पैसा पहुंचा दिया, टेरर फाइनेंसिंग कहलाया। दूसरा, तुमने पैसा तो लिया था ये कहकर के कि हम डैम का निर्माण करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे, लेकिन तुमने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ क्या हुआ कि पैसा ब्लैक को व्हाइट करने के अंदर काम में ले लिया, तुम्हारी ब्लैक मनी इस व्हाइट मनी के साथ में चल दी गई। ये जो कारनामे हैं इनकी पूरी एनालिसिस करती है कौन? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो।